आज अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सा ये सारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट पूरा मैंने लिख दिया। ठीक है, इनसा होगा अपने पास क्वेश्चन, यानी कि ये मेन टॉपिक इनका बारे में अपन है पढ़ना है। ठीक है, पहले कौन सा टॉपिक एनवायरनमेंट का बारे में। ठीक है, ये हो गया। सेकंड में इको सिस्टम, तीसरा पे है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, फिर है फूड चेन, फिर है फूड वेव, फिर क्या है 10% ला, फिर है बायोमैग्निफिकेशन, फिर एक ओजोन लेयर अपन पढ़ने के हुए हैं। ठीक है, फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ने के हुए हैं। ठीक है, फिर बायोडिग्रेडेबल, और दो प्रकार का सब्सटेंस है ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला आपका ये पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट का बारे में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट देखो क्या हुआ है, जो भी अपने के है सराउंडिंग में है, क्या है सराउंडिंग में चीज है उन्हें आप कहा एनवायरनमेंट। जैसे कि जो भी चीज है, एयर है, हवा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में पेड़ है, ट्री है, लैंड है, सी है। ठीक है, वे सारी चीज जो अपने आसपास है, ठीक है, जो अपने सराउंडिंग में उन्हें आप कहा, तो जो भी अस्किन दिखे हुआ है, अस्किन दिखे हुए यूएस सराउंडिंग, एस मतलब कि जो भी अपना आसपास है। ठीक है, एस मतलब अपना आसपास है। ठीक है, पता लग दो। तो इसकी तो डेफिनेशन ना पूछा तो वैसे चैप्टर का बारे में अपन पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो फिर के अपने पास अगलो जो है कि है इको सिस्टम। ठीक है, तो इको सिस्टम क्या हुआ है, इको सिस्टम में अपने पास दो प्रकार की चीज आवा है, एक तो कौन सी लिविंग थिंग और एक कौन सी, यानी कि इको सिस्टम किन दो चीज से मिलकर बन रहा है, एक तो है लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग कौन सी हो तुमने पता है, जो कि क्या करे रेस्पिरेशन, और एक है नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग अपने पास कौन कौन सी होगी, जो कि रेस्पिरेशन करा है। ठीक है, ह्यूमन हो गया, बर्ड हो गया, स्नेक हो गया, जो भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी होगी, जैसे कि फोन हो गया, कल बता रहे थे ना फोन ने क्या चाहिए है, चार्ज चाहिए है। ठीक है, तो फोन ने ऑक्सीजन तो ना चाहिए, तो नॉन लिविंग थिंग हो गया ना। ठीक है, तो लिविंग थिंग कौन सी है, जो कि के लिए है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन हो इनमें। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग कौन सी है, इनमें रेस्पिरेशन देख पता लगो सबने, कहना बतानी है लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग तो पता को सबने, लिविंग थिंग कौन सी हो, नॉन लिविंग थिंग कौन सी हो है बतानी है, नाम क्या। अब अपने पास क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट, ये अपने पास इकोसिस्टम कोई पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट जो है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन आओगे, जो लिविंग थिंग रहेगा ओनली, कौन आओगे लिविंग थिंग, जो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे सारा क्या में होगा अपने पास बायोटिक कंपोनेंट में होगा। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या को पार्ट है, इकोसिस्टम को। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या को पार्ट है, एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट में जाऊंगा तो अपन के मिलेगा इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग रहा है, फिर इसका भी आप पार्ट कर देंगे इकोसिस्टम, एक टर्म है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो ओनली रिलेटेड है लिविंग थिंग से। ठीक है, अब अपन ने लिविंग थिंग भी है वह घनी प्रकार से क्या कर रखे, घनी टाइप से क्या कर रखे है, डिवाइड कर रखे है। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर पर अपने पास कौन आवे है, जो बायोटिक कंपोनेंट में है लिविंग थिंग में पहला नंबर पर कौन आवे अपने पास, प्रोड्यूसर। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन आवे है, कंज्यूमर। थर्ड नंबर पर कौन आवे है, इसमें एक टर्म है ओमनिवोर्स, जो कह में भी ना आवा पर वैसे, लेकिन अपन पढ़ने में। ठीक है, ओमनिवोर्स। और फोर्थ नंबर पर कौन है, डीकम्पोजर्स। और किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लियो, ठीक है ना, और नोट नहीं करेगा कोई भी, लिखना के बाद में नोट करियो, ठीक है ना, पेन लेके लिखने लग जावे है, पहले समझ लिया करो इसने। तो लिविंग थिंग अपने पास अपन इस प्रकार से डिवाइड कर रखे। ठीक है, समय पहले कौन अपने पास प्रोड्यूसर, फिर कौन है कंज्यूमर, फिर है ओमनिवोर्स। ठीक है, या ओमनिवोर्स ध्यान रखिए, एमिटर में ओमनिवोर्स ये में आओ, कंज्यूमर में आओ है। ठीक है, कदे इसका 4 पार्ट करके लिखे आओ। और फिर अपने पास कौन है, डी कंपोजर। तो देखो प्रोड्यूसर कौन हो है, जो कि प्रोड्यूस करे अपने पास एनर्जी। तो प्रोड्यूसर कौन आवे, जैसे कि प्लांट, सारा प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट, ये क्या करे है, प्रोड्यूसर क्या करे है, जो ग्रीन प्लांट है यही तो एनर्जी बनावे सबसे पहले, है ना। को इनको फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसर को फंक्शन क्या है, ये जो सोलर एनर्जी सनलाइट से आ रही है, किस आ रही है, सन के पास कौन सी एनर्जी है, सोलर एनर्जी ने क्या में चेंज कर दिया है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो लिख लियो यहाँ पे। तो देखो प्रोड्यूसर को क्या काम है, प्रोड्यूसर है सारा प्लांट होगा, या फिर एल्गी भी होगा, एल्गी देखिए ना, एल्गी, अरे ग्रीन एल्गी ना देखी, तो ग्रीन प्लांट और ये एल्गी है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, यानी कि खुद को खाना खुद ही बनावे, दूसरा के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, खुद ही ना बन जाओगे, ग्रीन एल्गी तो खुद ही बने हैं, प्लांट भी क्यों है
खुद को खाना खुद ही बनाओगे तब गेर का पानी डाल का हो प्लांट में। अरे सूरज से खुद को खाना खुद बनाओ ना, तो वे जो खुद को खाना खुद बनावे, एनर्जी जनरेट करे खुद से, वे सारा क्या होगा अपने पास, प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर को फंक्शन क्या बताओगे, इसमें पूछ ले प्रोड्यूसर की डेफिनेशन और प्रोड्यूसर को अपन फंक्शन बताना। तो प्रोड्यूसर क्या करे, सबसे पहले लिख देंगे एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ठीक है, एक लिख देंगे कि सोलर एनर्जी ने क्या में बदल देगो, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि अपन बेरे ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या में हुआ है, प्लांट में तो हुआ है, वे क्या करे है फोटोसिंथेसिस में। स्टोमेटा पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, स्टोमेटा के थ्रू क्या हुआ है, जो सोलर एनर्जी है वो क्या में चेंज हो जावा है, केमिकल एनर्जी, यानी कि अपना जो प्लांट है वो फूड बना हुआ है ना सोलर एनर्जी से। ठीक है, तो ये अपन प्रोड्यूसर के बारे में बता के आनी है, पता लगो सुनने। अब इसमें सेकंड नंबर पे अपने पास कौन है, कंज्यूमर। कौन है, कंज्यूमर। तो देखो कंज्यूमर कौन हुआ है, इसने एक चीज और ध्यान रखो, इसको निकनेम आप ऑटोट्रोप भी दे, इसका ऑटोट्रोप कौन होगा, कौन बताओ वो। हाँ पढ़ा ना पहले चैप्टर में बायो में, लाइफ प्रोसेस में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुद को खानो खुद बनाओ। तो प्रोड्यूसर ना आप ऑटोट्रोप भी कह इसका, ठीक है, ऑटोट्रोप जो खुद को खानो खुद बनावे। अब सेकंड नंबर पे पास अपने पास कौन है, कंज्यूमर। तो देखो कंज्यूमर कौन हुआ है, जो कि दूसरा के ऊपर डिपेंड करे, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर क्या करे, डिपेंड करे, यानी डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करे, उन्हें आप क्या कहा, कंज्यूमर का वहां। ठीक है, अब जो दूसरा के ऊपर डिपेंड करे भोजन के लिए, उसने कंज्यूमर का वहां, और ना तो आप क्या कहा हेट्रो, यानी ना आप हेटरोट्रोप भी कह, हेटरोट्रोप कौन हुआ है, दूसरा के ऊपर डिपेंड करे फूड के लिए, किसके लिए, फूड के लिए, उनापयोग। ठीक है, अब इसमें कंज्यूमर ना आप कितना प्रकार से और डिवाइड कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर भी बहुत प्रकार से है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कंज्यूमर की टाइप पढ़ रहा आप, तो देखो ये किसकी टाइप है, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, एम आप बायोटिक कंपोनेंट में कौन आओगे, लिविंग थिंग। फिर यहाँ पर लिविंग थिंग की टाइप पढ़ रहा। ठीक है, अब लिविंग थिंग में कौन सा आ रहा है, कंज्यूमर, और ये पढ़ा कंज्यूमर की टाइप की, कंज्यूमर कितना टाइप का है। ठीक है, तो कंज्यूमर में देखो यहां से कंज्यूमर में एक आप समय पहले जो है प्राइमरी किसके लिए यूज करा करा वर्ड, जो सबसे पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो कि प्लांट ने खावे, कहने खावे है, प्लांट ने खावे, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाओ। इनको एग्जांपल दो, प्राइमरी कंज्यूमर को एग्जांपल, ग्रास ऊपर होगी ना, ग्रास ऊपर के किसने खावा है, ग्रास ने, या फिर हिरण हो गया, या फिर और जो भी जानवर तुम जानो हो, जो कि किसने खावा है, प्लांट ने खावा है, ये सारा किस में आ जाओगा अपने पास, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर पा उसके लिए आप के वर्ड यूज करा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुआ है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर ने खावा है, यानी कि जो किसने भोजन करा है, प्राइमरी कंज्यूमर ने। जैसे कि एग्जांपल दो, लाइन हो गयो, या फिर देखो फ्रॉग है, वो किसने खा जाओगे, ग्रास ऊपर ने, कौन खा जाओगे, फ्रॉग। या फिर आप पूरे हिरण ले एग्जांपल डियर, तो हिरण ने कौन खा जाओगे, लाइन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लिख देगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, लाइन लिख लो या फिर फ्रॉग लिख लो। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया वे कौन सा जाओगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाओ। ठीक है, इसके बाद दो और आप और लिख सका, ये क्या है, तीसरा नंबर पे कौन होया करे, टर्सरी यूज करा ना वर्ड, जो तीसरा नंबर पे है। तो तीसरा नंबर पे बताओ टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि जो फ्रॉग ने भी खा जाओगे, कौन खा जाओगे, फ्रॉग ने कौन खाओगे बताओ, स्नेक। चलो तो स्नेक लिख लो। ठीक है, और एक बात चार के लिए क्या यूज करेंगे आप, क्वाटरी कंज्यूमर। ठीक है, तो जो स्नेक ने भी खा जाओगे इसमें आ जाएगा कौन, जैसे कि ईगल, कल यो नाम आप पढ़ो ना, HAWK होक, है ना, यो क्या करेगा, स्नेक ने भी खा जाओ। तो पता लग गयो कंज्यूमर है वे कितना टाइप, कंज्यूमर कौन है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करे, प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, अब कंज्यूमर अपने पास कितना टाइप का है, चार, बेहतर घना ही टाइप का हो उसका। ठीक है, जनरली आप नाम दे दियो इनको जो भी है। तो पहले है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी है। ठीक है, और फिर है क्वाटरी। तो ओमनिवोर्स कौन हो है, जो कि प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों को जो भोजन कर ले है। ठीक है, वो कौन, ओमनिवोर्स के एग्जांपल बताओ तो अपनी डेली लाइफ में, कैट होगी, हाँ, बंदर हो गया, बंदर खावे है, एक तो कैट होगी। ठीक है, और डॉग हो गयो,
जो कि मीट भी खा ले हुआ है और वैसे भी खा ले हुआ है, ठीक है, दोनों का दोनों बिलाऊ हो गए वो, ठीक है। थर्ड पे तो लग गयो। तो ओमनिवोरस कौन हुआ है, जो कि प्लांट ने और एनिमल ने क्या करा है, हजा है। डीकम्पोजर, तो डीकम्पोजर कौन हुए हैं, जो कि डेड प्लांट या कि डेड एनिमल, डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल के ऊपर क्या रहेगा अपना भोजन इनसे ही लेगा, या तो डेड प्लांट से या फिर डेड एनिमल से, ठीक है। तो जो डेड प्लांट और डेड एनिमल के ऊपर डिपेंड करे उन आप के कहा के दोनों डेड प्लांट लिख दिया, ले तो डेड एनिमल लिखना। अरे इतना दिमाग तू मत लगाओ, तू जाके देख लिए, ये सही मिलेगी तेने, एडिटर खरीद रखो, बहुत महंगा है, खुद एडिट कर देगा। तो डेड प्लांट और डेड एनिमल का जो ऊपर डिपेंड करे है जिन, ठीक है, जो भोजन इन दोनों से प्राप्त करने के कहा पर डीकम्पोजर। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इसको एग्जांपल क्या होगा, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, और बैक्टीरिया फंगस, ठीक है, ये इसका एग्जांपल दे दियो। वायरस तो वो बीमारी में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये दे दियो, ठीक है। इसमें वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया था ना कि कौन सी बीमारी है कौन से फैला है, वे पूछ ले अपना से जनरली। अवर एनवायरमेंट यो चैप्टर है, मैंने पूछ सका अपना से कि कौन सी बीमारी कौन सा वायरस है उसे फैल सके, कल बताया था ना तुमने कौन सी किससे फैले, ठीक है। वे मैंने इसका ही टाइप बता दिया था, इसके नीचे लिख के पता लगो, चारों टाइप पता लगी कि भाई अपने पास प्रोड्यूसर कौन हुआ है, कंज्यूमर कौन हुआ है, ओमनिवोर्स कौन हुआ है और डीकम्पोजर कौन हुआ है, ठीक है। पर तेरे दोस्त की चल गया नवनीत, बीमार हो गए वो, कह तो रहे दो कोट पैंट पहन लिया करो, अगला पहले, हाँ कोट पैंट है, अगला पहनेगा तभी हम ना पहनेंगे, दिखा कौन कौन है, देखियो देख क्रिसियो, अब बीमार हो जाओ अब सामने जाओ घर में कितनी तेज सर्दी रहे, क्यों भाई, और देखियो हाँ भर रहे नमनियो, अरे इतने तो फिर बीमार तो हो इतने तो सही है। देखो तो अब बात नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है टॉपिक, फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन क्या है, मतलब क्या एक प्रकार की चेन है जब आपा दिखावा हाँ ड्रा करा हाँ, ठीक है, कि भाई फूड है वो एनर्जी है वह क्या तरह ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होगी ना प्रोड्यूसर से लेके फिर कंज्यूमर में, कंज्यूमर से लेके डीकम्पोजर में ट्रांसफर होगी, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या है फूड चेन की अपने पास है, एम क्या हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी रहोगी वह ट्रांसफर हो जाओगी प्रोड्यूसर से लेकर किसके पास जाओगी, जो लास्ट कंज्यूमर रहोगे ना, लास्ट कंज्यूमर रहोगे, ठीक है, उसके पास प्रोड्यूसर से लेकर लास्ट कंज्यूमर के पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उन आप एक सीरीज से दिखाऊंगा, किससे दिखाऊंगा, एक सीरीज से, उन्हें यहाँ पर फूड चेन का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के इसको बताओ, फूड चेन की डेफिनेशन की अपने पास, इसमें जो एनर्जी है वह प्रोड्यूसर से लेकर लास्ट जो कंज्यूमर है उसके पास क्या हो जाओगी, ट्रांसफर हो जाओगी, ठीक है। यानी कि यह चेन जो आप उरी के बना के दिखाऊंगा, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट ने कौन ईट करेगा, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर ने फ्रॉग, फ्रॉग ने स्नेक, स्नेक ने ईगल, और ईगल जब डेड हो जाओगे कोई बीमारी से या फिर कैसे भी, ठीक है, मर जाओगे तो उसके बाद किसके पास ट्रांसफर हो जाओगी, डीकम्पोजर के पास, ठीक है। तो एन ए का वहां पर फूड चेन। तो नेक्स्ट अपने पास क्या, फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी कि जब आप दो फूड चेन के बीच में कोई रिलेशन दिखावा, कनेक्शन दिखावा, दो या दो से ज्यादा फूड चेन के बीच में कोई रिलेशन दिखावा, तो आप उसने क्या कहूंगा, फूड वेब, ठीक है। जैसे देखो यार, तो तुमने पता ही एक फूड चेन अपन ली है, एक नीचे के साथ और एक फूड चेन जोड़ा आप, जैसे कि ग्रास ने कौन खाओ, वो रैबिट, और रैबिट ने फिर देखो कौन खा जाओ, वो स्नेक। तो ये दो फूड चेन आप रिलेशन करके दिखा दियो ना, जब दो फूड चेन आप एक में ही दिखावा तो उन्हें क्या कहा, फूड वेब, क्या कहा, फूड वेब। अब देखो इसने जैसे कि ग्रास खाओगे, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर ने कौन खाओगे, लिजार्ड ने खाओगे ग्रास ऊपर, ठीक है, और लिजार्ड ने फिर स्नेक, तो कितनी फूड चेन होगी इसमें, तीन होगी ना। तो तीन फूड चेन को एक नेटवर्क, नेटवर्क मतलब जब घनी सारी फूड चेन हो जाओगे उन्हें आप एक में मिला के दिखावा तो वाकई बन जाओगी फूड, फूड वेब बन जाओगी, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन टू फूड चेन, अरे बोल घर में भेजूंगे, कौन कौन सा बोलो है, आवाज कितनी सही आई हो, मैं घर बजूं, समझ में आ गया, फूड फूड वेब पता लग गयो, अरे पता लग गयो फूड वेब के है,
हाँ भाई रोहित, समझ में आ गई फूड वेब? यो भी यहाँ पे कर लो 10% ला वाला। देखो अपने पास अब 10% ला के अगला जो टॉपिक है कौन सा, 10% ला। तो 10% ला अपन की क्या है कि जब भी इसमें क्या है, 10% ला में जब भी कोई प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होगी कंज्यूमर की तरफ, किससे जाओगी? प्रोड्यूसर से किस जाओगी एनर्जी? कंज्यूमर की तरफ। तो हमेशा कितनी परसेंट जो एनर्जी है ट्रांसफर होगी एक से दूसरा में? ओनली 10% ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब देखो जैसे इसको एग्जांपल यहाँ पे कर लो, 10% ला है, ये यहाँ पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट में कितनी एनर्जी है अपने पास, मान लो इसमें 3000 जूल एनर्जी है। कितनी? तो इसकी आप जब 10% निकालेंगे तो किस में ट्रांसफर हो जाओगी? ग्रास ऊपर में। ठीक है, तो कितना होगा इसमें? 3000 जूल को कितना हो जाओगे 10%? 300। और फिर 300 को 10% करांगा तो क्या जाओगे? 30। और 30 को 10% करांगा तो 3। और 3 को और 10% करांगा तो कितना हो जाओगे? 0.3 जूल। ठीक है, तो 10% ला के है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी ना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा में, तो ओनली कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी? ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। उसने क्या कहा वहां पर? 10% ला का वहां पता लगो 10% ला के हुए कि जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वह ओनली कितनी होगी? 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाओगी एक से दूसरा में। ठीक है, क्या टॉपिक है? बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना वह एक से दूसरा में क्यों जाओगा? ट्रांसफर हो जाओगे। जिन्हें कहा पर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो जैसे फ्रॉग है, मान लो फ्रॉग का कोई डिजीज थी, कोई ऐसा बैक्टीरिया थी, कोई बीमारी थी, उसने कौन खा गो? फ्रॉग ने। स्नेक। तो फिर वह किसके पास चल जाओगा? बैक्टीरिया स्नेक। और स्नेक के बाद फिर किसके पास चल जाओगा? ओक के पास चल जाओगे। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ डिजीज समझ लो या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में क्यों जाओ है? ट्रांसफर हो जाओ। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो जाओ, उन्हें आप क्या वहां बायोमैग्निफिकेशन का वहां। ठीक है, इसको एग्जांपल आप ह्यूमन में भी ले सकते हैं, जैसे कि क्रॉप है, क्रॉप में क्या गिरा पर? डीडीटी या फिर पेस्टिसाइड। भाई क्रॉप किसान के यूज करा इसमें क्रॉप उगाने के लिए। डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, या फिर पेस्टिसाइड है जिनसे अपने कैंसर हुआ है। तो जब ये क्रॉप में मिलकर आपका खावागा ह्यूमन या फिर और कोई भी है, ह्यूमन है एनिमल है जो भी है, ठीक है, तो ये जो सारा सब्सटेंस है, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये किस में आ जाओगा? ह्यूमन में। और ह्यूमन में आ जाओगे तो अपने डिजीज हो जाओगे, बीमार हो जाऊंगा आप। ठीक है, जैसे कि कैंसर भर की बीमारी हो जाओगे अपने। ठीक है, तो यानी कि वहां पर बायोमैग्निफिकेशन यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो जानो। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो जानो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। ठीक है, आगे समझ में लिख लो इसने जो लिखनो है। और जिसने वेतरा लिखनो ना चाहे ना, अपना ग्रुप तो है ही, उसमें सारी डेफिनेशन जाओगी जो भी लिख रहा है, एग्जांपल इसकी पूरी फोटो आ जाओगी। ठीक है, तो अगला अपना टॉपिक कौन सा है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कितने है लेयर अपना एनवायरमेंट में ना, कितनी ऊपर है? लगभग 25 किलोमीटर ऊपर अपना से। ठीक है, कौन सी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को फॉर्मूला क्या हुआ है? O3। तो ओजोन लेयर है या अपन कैसे प्रोटेक्ट करे हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अपने लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हुए है, इससे क्या उसके स्किन को कैंसर या फिर आई को भी अपने क्या उसके खराब हो उसके हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि किससा है? सन से। किससा है? सन से। उस अपन कौन प्रोटेक्ट करे? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कितनी ऊपर प्रेजेंट अपना से? 23 से 25 किलोमीटर का बीच में। और वो कौन सी लेयर में मिले? आप बचपन में पढ़ा करता ना 7वीं 8वीं में, स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, प्रेजेंट पूछे तो स्ट्रेटोस्फेयर का ऑप्शन में आवे तो स्ट्रेटोस्फेयर बताइयो कि ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहे। ठीक है, इसको फंक्शन पता लग गयो और इसको फॉर्मूला पता लग। देखो बने कितना है? ऑक्सीजन है प्लस में ओ मतलब वो है, इसमें लिख दियो नेस्केंट ऑक्सीजन है यो, जो कि तुमने 11वीं में पता लगेगा नेस्केंट ऑक्सीजन के जो खाली होगा ऑक्सीजन। तो फिर सनलाइट की प्रेजेंस में अपने पास क्या बन जाए? O3 बन जाओ ओजोन लेयर। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और एक O अलग होगा अपने पास क्या बन जावे है? O3 बन जाओ, ओजोन लेयर बन जाओ। ठीक है, ओजोन लेयर मेन कारण लिख रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर है वह घटा है किसकी वजह से? मतलब कि ओजोन लेयर की परत है वह डिक्रीज किसकी वजह से है? तो इसको कारण अपन के बताना है, इसको कोज की हिंदी के वह है कारण, इसको कारण बताना है CFC। CFC के बाद क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत बार पूछे, तो पूछे ना ओजोन लेयर है वह किससे है, कम हुआ है, तो कैसे हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, सारी चीज पता लग ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर की डेफिनेशन, फॉर्मूलो, कैसे प्रोटेक्ट करा अपन है, किससे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या करे है, नुकसान पहुंचाओ ओजोन लेयर में। देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ मतलब कि अर्थ को टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाना, उन्हीं के कमा पा ग्लोबल वार्मिंग कमा। ठीक है, और अर्थ को टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो जावे है, तो कौन कौन सी गैस अपन बतानी है, इनको नाम है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जैसे कि एक CO2 होगी, NO2 होगी। ठीक है, ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस कमाइन है, ये सारी गैस जो है एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकसान पहुंचा उसने, उसकी वजह से अर्थ को टेम्परेचर क्यों जावे, इंक्रीज हो जावे। तो अर्थ को टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लो, या फिर ग्रीन हाउस जो गैस है ना, इनकी वजह से क्या हुआ है, टेम्परेचर अर्थ को इंक्रीज हो जाओ, उसने यहाँ पर गाँव ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी वजह से देखो इसका नुकसान क्या, अगर अर्थ को टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मान लो कोई स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, वह उस टेम्परेचर ने सहन ना कर पाओगी तो क्यों जाओगी, यानी कि वह क्यों जाओगी, अर्थ से एग्जिस्ट ही ना करेगी। ठीक है, खत्म हो जाओगी अर्थ से। ठीक है, पता लगो ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है अर्थ को टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाना, किसकी वजह से है, कौन कौन सी गैस है, CO2 और NO2, जिनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे भी। ठीक है, और डिजीज हो जाओगी कई प्रकार की, टेम्परेचर यदि हाई होगा तो, और कोई स्पीसीज जो कि उस टेम्परेचर ने सहन ना कर सके वाकई हो जाओगी अर्थ से खत्म हो जाओगे। ठीक है, पता लगो काल आना तुमने 4:30। ठीक है, 4:30 को आना, अंधेरा हो जाओ नहीं भगवान, क्यों भाई रात में तू ना, काल तो तू घर नहीं ना पहुंचो, पुना गए तो रात में अंधेरा में। हाँ, ये साइकिल में वो लाइट है भी वो ना, ये देखो कितना सरकार ने क्या लगा, पूरा गली में तो ना लग रही है मैं। देखो तो लास्ट 2 टॉपिक रहेगा अपने पास, लास्ट के टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा सब्सटेंस है, वे सब्सटेंस जो कि अपना नेचर में जो बैक्टीरिया है ना या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वे उन्हें मतलब कि डेड कर देगा, यानी कि डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड क्यों है, यानी वापिस अर्थ में मिला देगा, उन्हें डिकम्पोज कर देगा। यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वे सारा के उसके डिकम्पोज हो उसके वापिस, जो कि उसके वापिस डिग्रेड हो जावे, वे कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, वे सारा सब्सटेंस जो कि क्या ना हुआ है, डिकम्पोज नहीं हुआ है, जो अर्थ के ऊपर अपना माइक्रो स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनसे डिग्रेड नहीं होगा। जैसे कि क्या होगा, पॉलीथीन, पॉलीथीन होगा डिग्रेड, इससे सोयल पोल्यूशन हुआ ना, पॉलीथीन से क्या हुआ है, सोयल पोल्यूशन। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि पॉलीथीन होगा, या फिर DDT, क्या हुआ है, DDT जो कि किसान यूज करा उसमें क्रॉप में यूज करा, तो DDT भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, अगर अपनी ये सारा सब्सटेंस अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, जैसे कि डिस्पोजल हो गया ये यूज करा पा, अगर ये सारा इसका पार्टिकल अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा ना तो अपना डाइजेस्ट ना कर सका, तो उससे क्या होगी, अपने बीमारी बन जाओगी, डिजीज, जैसे कि कैंसर है और प्रकार की जो भी। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, जिसने डिकम्पोज ना हो। ठीक है, और इसमें बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे पेपर हो गया, लकड़ी होगी, या फिर और कोई भी चीज होगी जो कि डिग्रेड हो जाएगा आपकी अर्थ में। ठीक है, वे सारा बायोडिग्रेडेबल में जाओगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि DDT हो गया। ठीक है, और पॉलीथीन हो गया, डिस्पोजल हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका एग्जांपल दे इसका। ठीक है, किसी ने पूछना है कि कुछ टॉपिक ना समझ में आयो इसमें, सारो आओ लिखना तो तना ना आवे, समझ में तो आयो है। तो भाई ये सारा टॉपिक था जो कि पेपर में आवे, इसलिए सारा बता दिया तुमने। इसमें न्यूमेरिकल आवे को ना, कोई भी न्यूमेरिकल, क्योंकि हम इक्वेशन है नहीं, बायो को चैप्टर है वैसे भी। तो कोई टॉपिक बताना है दोबारा, किसी ने कुछ पूछनी हो, कोई चीज पूछनी है कि हाँ भी रोहित, सॉरी समझ में आ गई, देख ले मैं लिखवा के भी देखूं रे। चलो तो एक टॉपिक नोट कर लो जो तुमने लिखा।